हेलो प्यारे बच्चों, देखिए हमें जो गृह कार्य दिया गया था शीतकालीन का अवकाश का, ठीक है, आज हम उनका यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए बच्चों, विषय है हमारा हिंदी, कक्षा है तीसरी। देखिए बच्चों, यहाँ बोला गया है कि रेल के डिब्बे बनाकर उनमें अपनी कक्षा के दोस्तों के नाम लिखिए। बच्चों देखिए, यहाँ जो स्पेस दिया गया है, खाली जगह जहाँ है, यहाँ पे आपको रेल के डिब्बे बनाने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बनाते हैं हम। देखिए बच्चों, इस तरह से हम रेल बनाएंगे, रेल के डिब्बे बनाएंगे। ठीक है, ये आगे सभी को पता है, ये इंजन होता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे डब्बे होते हैं, जैसे इनमें हम नाम लिखेंगे। ये राजेश, राकेश, जितेश, और जो भी बच्चों आपकी क्लास में बच्चे हैं उस तरह से आप आगे नाम लिखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? हेलो प्यारे बच्चों, देखिए हमारा प्रश्न दूसरा है। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख, इन शब्दों को पढ़कर आपके मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाकर लिखिए। देखिए बच्चों, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें एक छोटी सी कहानी बनाना है। चलिए ठीक है, सब बच्चों बनाइए अपनी कहानी, अपने मन में जो जो बातें आ रही है उस हिसाब से। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ एक स्टोरी बनाई है, देखते हैं। कहानी बनाई है। एक दिन हमारे विद्यालय की छुट्टी थी। उस दिन हमारे गुरुजी विद्यालय गए थे किसी आवश्यक कार्य से। वहाँ उन्हें अकेला देख बंदर की टोली ने उन्हें घेर लिया। गुरुजी डर गए। उन्होंने बंदर को डंडा मारने की कोशिश कर भगाना चाहा, लेकिन वे नहीं गए। बंदर के बच्चे भूखे थे। बंदर उनका पेट भरने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। गुरुजी ने सोचा क्यों ना इन्हें केला दिया जाए, ये शायद चले जाएं। जैसे ही गुरुजी ने उन्हें केले दिए, वे सब केले लेकर पेड़ पर जा बैठे और ताली बजाने लगे। गुरुजी उनके जाल से निकल भागे। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? देखिए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे विषय गणित की वर्कशीट। कक्षा है हमारी तीसरी, दिनांक है 28 दिसंबर। देखिए बच्चों, पहली गतिविधि, हम पेड़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने पड़ोस में विभिन्न प्रकार के पेड़ों की गिनती करो, नीचे दी गई तालिका को पूरे करें। देखिए बच्चों, आप सभी के आसपास पेड़ होंगे जहाँ आप रहते हैं। ठीक है, आस पड़ोस। तो बच्चों देखिए, वो विभिन्न प्रकार के पेड़ों की गिनती करनी है, और यहाँ हमें लिखना है कि कौन सा पेड़ है, पेड़ का नाम, और यहाँ लिखनी है बच्चों हमें पेड़ की संख्या के कितने पेड़ वो हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं। सब देखिए अपने घर के बगल में देख के और लिखेंगे कि कौन कौन से पेड़ आप लोगों ने देखे हैं। ठीक है बच्चों, सभी को आया समझ में? जैसे नीम, नीम के 2 पेड़ हैं। पीपल, पीपल का 1 पेड़ है। बरगद, बरगद का 1 पेड़ है। अशोका, अशोका के 5 पेड़ हैं। ठीक है बच्चों, और पपीता का भी पेड़ है, ये हमारे घर के पास ये 4 पेड़ हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए गतिविधि दूसरी, निम्न तालिका में अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उनका आपसे संबंध, उनकी आयु वर्ष में और ऊंचाई सेंटीमीटर में लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ हमें एक चार्ट बनाया गया है। यहाँ हम हमारे घर वालों के नाम लिखेंगे, आपसे उनका क्या संबंध है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, उनकी आयु लिखनी है बच्चों। देखिए कि वो कितने साल के हैं, और उनकी ऊंचाई लिखनी है सेंटीमीटर में, इंच में और फिट में नहीं लिखनी है, सेंटीमीटर में लिखनी है। चलिए आइए देखते हैं हम। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है मोहनलाल पिताजी 50 वर्ष के हैं, उनकी लंबाई। बच्चों देखिए सेंटीमीटर में इस तरह से लिखनी है, वो होंगे 5 फीट 11 इंच के। तो उसको कैसे लिखते हैं सेंटीमीटर में, इस तरह से लिखते हैं। माताजी अंगूरी देवी 45 वर्ष, उनकी ऊंचाई इतनी है। बहन अनीता 23 वर्ष, उनकी लंबाई इतनी है। राजू भाई, उनकी उम्र इतनी और लंबाई इतनी है। कमल है भाई, 25 वर्ष उनकी उम्र है, उनकी लंबाई इतनी है।
ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आया किस तरह से करना है। देखिए बच्चों, आप सभी को अपने घर में आपके जो जो लोग रहते हैं, सदस्य रहते हैं बच्चों, आप सभी को उन्हीं का लिखना। जैसे 5 तक है, आपके घर में ज़्यादा है तो आप 6, 7, 8 ऐसे बढ़ा दीजिए। ठीक है बच्चों, सभी को ये लिखना है, कोई इसकी कॉपी नहीं करेगा। ये मैंने खुद से लिखा है। ठीक है, आपको सबको अपने परिवार का यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सबको समझ आया।